मनोबल ऊंचा रहे तो समझो आधी जंग जीत ली गई। और जब बात भारतीय सेना की हो तो जवानों के मनोबल के क्या कहने। एलएसी पर तैनात जाबाजों का जोश हाई रखने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ हैं। दौरे के पहले दिन राजनाथ सिंह ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। राजनाथ सिंह लद्दाख में सैन्य तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। राजनाथ सिंह का यह दौरा चीन को सीधा संदेश है कि हिंदुस्तान हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह उस समय ले पहुंचे हैं जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध के समाधान के लिए नए दौर की कूटनीतिक बातचीत हुई है। लेकिन इस वार्ता के बीच चीन साजिशें भी रच रहा है। मतलब एक तरफ चीन बैठकें करता है, वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर पुराने सैन्य पोजीशन पर लौटने को बिल्कुल भी चीन तैयार नहीं है। भारत माता का जय घोष रोमांच से भर देता है, रगों में जोश दौड़ने लगता है, वहीं दुश्मनों का दिल बैठता है। जब जब सेना के जवान ये उद्घोष करते हैं, तब तब सरहद पर बैठा दुश्मन दहशत में आ जाता है। जवानों का ये जोश तब दिखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में उनके बीच थे। इसके साथ ही लेह में रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों से खास मुलाकात की, उनकी बातों को सुना, समझा और फिर भरोसा दिया कि जैसे उन्होंने देश का ध्यान रखा, ठीक वैसे ही सरकार भी उनका ख्याल रखेगी। आपके पास भले ही पोस्ट न हो, क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूं, कुछ लोगों का स्ट्रेचर पोस्ट के कारण बड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रेचर पोस्ट के कारण नहीं बड़ा होता है, बल्कि उनकी डीड्स के कारण बड़ा होता है। 30-40 वर्षों से ये जो समस्या चली आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन, क्योंकि हमारी मोदी जी से बात हुई थी और एक कार्यक्रम ले जाकर मोदी जी ने उसकी घोषणा भी की। यही हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। रक्षा मंत्री ने न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया, बल्कि उनका चीन के लिए संदेश भी साफ था, और वो ये कि चीन भारत सरकार के इरादों को लेकर किसी गलतफहमी में न रहे। रक्षा मंत्री ने आर्मी के टॉप जनरलों से रणनीति समझी, तैयारियों का जायजा लिया, चीन की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट को जाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा गलवान की शहादत के 1 साल पूरा होने के बाद हो रहा है। रक्षा मंत्री जवानों से मिले, बैठकें हुई, रक्षा मंत्री ने तैयारियों को जाना और समझा, चीन की साजिशों और उसके दांव पेच पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले 2 दिन तक लेह में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने सेना को पूरी छूट दी है। फरवरी में चीन एलएसी के पास कुछ इलाकों से पीछे तो हटा, लेकिन हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग में अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता। इस बीच पिछले ही सप्ताह पक्की खबर मिली कि चीन सरहद पर अपनी गतिविधियां फिर से बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन एलएसी के पास मिसाइलों को तैनात कर रहा है, जमीन से हवा में भारतीय विमानों को मार गिराने की अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। एलएसी के पास फाइटर प्लेन की भी तैनाती की गई, यानी एक तरफ चीन बातचीत का मंच खोले हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर अपनी फौजी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं। भारतीय सेना चीन की इस कथनी और करनी का अंतर समझती है कि बातचीत का जरिया जारी है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल पे हो। कोशिश यही की जा रही है कि सरहद पर पूरी तरह से पीस और ट्रैंक्विलिटी हो, और हमारी कोशिश तो यही है कि जो अप्रैल 2020 की जो पोजीशन थी, उस पे दोनों सेनाएं उस पर कायम हो जाएं। 2020 की जो लाइंस हमने मेंटेन की थी, उस पर लौट जाएं। मेरे ख्याल में अगर हम इस प्रक्रिया में शामिल सफल रहे तो शायद पूरी हद तक वहां पे पीस और ट्रैंक्विलिटी। चीन परेशान है और भारतीय सेना ये जानती है कि आखिर चीन सरहद पर क्यों साजिश रच रहा है। दरअसल चीन भारत की उस सड़क से बहुत चिढ़ता है जो दरबुक को दौलत बेग ओल्डी से मिलाती है। 255 किलोमीटर की ये सड़क सामरिक महत्व की है। ये सड़क एलएसी पर कहीं भी किसी भी मौसम में सेना की पहुंच मुमकिन करेगी। जाहिर है इससे भारतीय सेना की सरहद के
फॉरवर्ड पोस्ट पर पकड़ मजबूत होगी। 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने वाली इस सड़क का राजनाथ सिंह उद्घाटन करने वाले हैं। पिछले साल आज तक इस सड़क से रिपोर्ट करने वाला पहला चैनल था। साइन बोर्ड पर इस समय देख सकते हैं दौलत बेग गुलडी यहाँ से 185 किलोमीटर दूर है। हम DSDBO रोड पर हैं। हमारे साथ एक दीपक इस पूरे टास्क फोर्स के कमांडर हैं। कर्नल साहब, कितना कठिन है यहाँ पर पहाड़ काट के सड़क बनाना और उसको इस तरह से ब्लैक टॉप करना? ये जो है कार्य जो है इधर रोड बनाना, ब्लैक टॉप करना, इवन फॉर्मेशन काटना जो शुरू का है, ये काफी चैलेंजिंग है। जो हमारे ट्रुप्स हैं और हमारे जो लेबर फोर्स है उसके लिए टेक्निकल चैलेंज है। समझ गए होंगे आप चीन क्यों बेचैन है, साजिशें क्यों रच रहा है, क्यों गीदड़ भभकी देता है। चीन की रणनीति अपनी फौजी धमक से डराने की है। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल 100 से ज्यादा बार मिलिट्री ड्रिल की है। इसका मकसद LAC के पास पहाड़ी इलाकों में सैन्य शक्ति का परीक्षण करना है। पहाड़ों पर युद्ध कैसे लड़ा जाए, कैसे चोटियों पर कब्जा जमाया जाए, भारी हथियारों को कैसे पहाड़ों पर तैनात किया जाए, लद्दाख इलाके में बिना दुश्मन की नजर में आए पोजीशन कैसे बदली जाए। चीन ने अपने सैन्य अभ्यास को पीक ऑफ द स्नोई रीजन 2021 का नाम दिया। PLA के लिए ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मॉक ड्रिल था। पिछले 6 महीने में चीन ने 100 मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं, कुछ LAC के ऊपर, कुछ 100-200 किलोमीटर पीछे और कुछ 1000 से 2000 किलोमीटर पीछे। और साथ ही साथ उसने अपने जमावड़े को भी बहुत बड़ा बना दिया है। एक्स्ट्रा यूनिट्स ले आया है, टैंक्स की, बख्तरबंद गाड़ियों की, एयर डिफेंस की, यहाँ तक के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भी ले आया है और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ले आया है। ऐसे में हिंदुस्तान को किसी प्रकार से चाइना को ट्रस्ट नहीं करना, अपनी विजन को और मजबूत करना है। चीन ने पिछले 6 महीनों में तकरीबन 100 मिलिट्री ड्रिल तिब्बतन प्लाटो के ऊपर पूरे किए हैं। चीन लगातार भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। इस बीच अपने सैनिकों का जायजा लेने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए रक्षा मंत्री जो है वहां पर खुद पहुंचे हैं। और जो चीन जिस प्रकार से डिसएंगेज होने में आनाकानी कर रहा है, ऐसे माहौल में रक्षा मंत्री का लेह का दौरा जो है बहुत मान्य रखता है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, चीन साजिशों से बाज नहीं आएगा। उसकी जमीन हड़पने की भूख कम नहीं हो सकती। ऐसे में उसकी बदनीयती का जवाब यही है कि भारतीय सेना हर मुकाबले के लिए तैयार रहे, क्योंकि शांति के लिए सबसे जरूरी ताकतवर होना होता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, आज तक।